हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स एरा विद विशेष में। और ये क्लास 12th का मेरा सबसे पहला लेक्चर होने वाला है, जो कि चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल पे है। और साथ ही साथ मैं ऐसे और भी बहुत सारे लेक्चर लाता रहूँगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ कैसी रही, और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होती क्या है? तो पार्टनरशिप बिजनेस का वो फॉर्म है जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट और लॉस को बांटते हैं, है ना। साथ ही साथ यहाँ देखिए आपको लिखा है, अ पार्टनरशिप फॉर्म इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर इंडिविजुअल कम टुगेदर टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। सेम चीज कि जहां दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करें वो पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक्ट कहता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आसान शब्दों में सेम चीज, पार्टनरशिप वो रिलेशन है जहां पे लोग प्रॉफिट्स को बांटते हैं, साथ ही साथ बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी करते हैं, है ना। साथ ही साथ अब हम बेसिक्स पे आए हैं तो थोड़ा सा फीचर्स वगैरह भी जान लेते हैं कि क्या कैसा क्या है। तो पार्टनरशिप में सबसे पहला फीचर है टू और मोर पर्सन, या तो दो लोग होंगे या दो से ज्यादा होंगे। अब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो कंपनीज एक्ट कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। हाउ मेनी? 50। वेरी गुड। एग्रीमेंट, पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए, जो कि कैसे बनेगा? सारे पार्टनर्स की सहमति के द्वारा बनेगा। इट कैन बी रिटन और इट कैन बी वर्बल। नाउ प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है कि एक ही व्यक्ति का सारा प्रॉफिट है, लेकिन पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट और लॉस है वो शेयर होते रहते हैं। कैसे, किस पे शेयर होते हैं? तो एग्रीड रेशियो पे। मतलब पार्टनर्स एक रेशियो बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल और अकॉर्डिंग टू देयर विल कि हम इतना इतना प्रॉफिट बांटेंगे, है ना। अगर ये प्रॉफिट और लॉस मेंशन नहीं है कि कितना पार्टनर्स प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे, तो ये इक्वली शेयर होता है। कैसा शेयर होता है? इक्वली। कब? जब पार्टनरशिप डीड में इन लोगों ने नहीं लिखा है कि कितना रेशियो है, कितना रेशियो एग्री किया है कि जैसे दो पार्टनर हैं ए और बी, तो वो 1:2 बांट रहे हैं, 1:1 बांट रहे हैं। जैसा भी अगर ये नहीं लिखते हैं तो इनको इक्वली ही बांटना पड़ेगा। पार्टनरशिप हर बिजनेस एंटिटी की तरह सिर्फ एक्सेप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी, पार्टनरशिप के पास भी कैसी लायबिलिटी रहेगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी रहेगी। अगर कंपनी का या फर्म का, सॉरी, अगर फर्म का डेट पार्टनर्स पे नहीं कर पाते हैं तो उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी बेचकर इसका डेट पे किया जाएगा। वेरी गुड। नाउ म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी क्या है? देखिए, पार्टनरशिप है, दो लोग मिलकर अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो अच्छे दोस्त हो सकते हैं या अपने अच्छे फैमिली मेंबर्स के साथ कर सकते हैं। अगर वो दो लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है इन दोनों के आसपास, इन दोनों में भरोसा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भरोसा होना चाहिए। इसके बाद इनका बिजनेस मोटिव होना चाहिए कि भाई फ्रॉड करने की इच्छा नहीं है, बिजनेस करने की इच्छा होनी चाहिए। लीगल स्टेटस, पार्टनरशिप के पास कोई भी लीगल स्टेटस नहीं होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है पार्टनरशिप, है ना। अब थोड़े से एडवांटेजेस की भी बात कर ले तो कैसा है? पार्टनरशिप इजी टू फॉर्म और ऑपरेट होती है कि पार्टनरशिप को हम आसानी से बना सकते हैं और ऑपरेट करने में भी ज्यादा मुसीबत नहीं आती है। साथ ही साथ हमारे जो पार्टनर्स हैं, जैसे अगर मैं अकेला बिजनेस करता तो मेरे पास जितनी कैपिटल होती मैं उतनी लगा सकता, लेकिन अगर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में करूं तो मैं जितनी लगा सकता था वो भी, और साथ ही साथ सामने वाले की भी कैपिटल आ जाएगी, तो मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे पार्टनर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कैपिटल बढ़ती जाएगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। साथ ही साथ मेरा जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा? शेयर हो जाएगा। अगर जैसे कि मेरी फर्म में मुझे 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा था, लेकिन अब मैंने पार्टनरशिप फर्म बना ली है, पार्टनर बना लिए हैं, तो वही जो 1 लाख रुपए का जो लॉस हो रहा था वो क्या हो जाएगा? वो उतने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जितने लोग मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं। साथ ही साथ बेटर डिसीजन मेकिंग विद कंबाइंड एक्सपर्टीज, के हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पार्टनर्स है उनके साथ मिलके अच्छे अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, है ना। ये हो सकता है। इसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है? तो सबसे पहली तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अभी बताया था अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस कि हम अपने कंपनी की, अगर अपने पार्टनरशिप फर्म के डेट पे नहीं कर पाते हैं तो हम पर्सनली लायबल होंगे उनको पे करने के लिए। साथ ही साथ रिस्क ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में मनमुटाव हो सकते हैं, विवाद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। इसका लिमिटेड लाइफ स्पैन, पार्टनरशिप कैसे भी डिसॉल्व हो सकती है ना। अगर कोई पार्टनर मर जाता है, रिटायर हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म हो सकती है खत्म।
साथ ही साथ पार्टनरशिप डीड, अब इतनी बात की है तो हमें एक बार पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप फॉर्म में हम क्या बनाते हैं, एक डीड बनाते हैं, एक रिटन एग्रीमेंट बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। इट कैन बी वर्बल और कैन बी रिटन। ये रिटन हो, ये मैंडेटरी नहीं है। क्या लिखा है, अ पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट दैट डिफाइंस द राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स। क्या डिफाइन करती है, ये एक रिटन एग्रीमेंट है जो कि बताता है राइट्स, किसी पार्टनर के पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या उनकी जिम्मेदारी हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, है ना। साथ ही साथ थ्रू अ रिटन डीड इज नॉट मैंडेटरी। सेम चीज मैं फिर से बोलूंगा, रिटन डीड मैंडेटरी नहीं है। क्या नहीं है, रिटन डीड इज नॉट मैंडेटरी। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग डिस्प्यूट्स। रिटन अगर लिखित रहेंगी चीजें तो डिस्प्यूट्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे, है ना। ना कंटेंट, क्या क्या चीजें होती हैं, तो ये आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि नेम ऑफ द फर्म होगा, फर्म का क्या नाम है ना, जो हमको लीगल नेम रखना है वो, फिर उसका नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, फिर नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड ना, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। हमारी पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, एक रेशियो होता है जिसमें जो पार्टनर्स हैं रेशियो को मतलब अपने प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, तो देखिए आपने क्लास 11th में शायद पढ़ा हो लास्ट वाले चैप्टर में, लास्ट नहीं मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्टमेंट में, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की छोटी सी एडजस्टमेंट थी क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, पार्टनर्स क्या करते हैं, बिजनेस को पैसे देते हैं, जिसको हम उनको कैपिटल बोलते हैं कि भाई इन्होंने इतनी कंट्रीब्यूट की है। अब उस पैसे के बदले में उनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। तो अब बात आई कि सर प्रॉफिट क्यों मिलते हैं, तो प्रॉफिट मिलता है रिस्क लेने की वजह से। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। आप जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट या लॉस होने के चांसेस है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के बदले में हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। साथ ही साथ ड्राइंग क्या होती है, कैपिटल होती है एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू इट्स बिजनेस। ऐसी कोई भी चीज जो ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो कैपिटल है। तो ड्राइंग क्या हुई, एनीथिंग विच इज विड्रू बाय द पार्टनर और द ओनर, जो भी पार्टनर निकाल के लेके जाएगा बिजनेस से वो क्या, उसकी ड्राइंग। जो भी पार्टनर अपने बिजनेस में डालेगा वो क्या, उसकी कैपिटल। तो अगर बिजनेस को वो पैसे दे रहा है तो बिजनेस उसे क्या दे रहा है, उसके बदले में इंटरेस्ट दे रहा है। तो अगर वो बिजनेस से पैसे लेके जाएगा तो बिजनेस उससे क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो कितना इंटरेस्ट हमें कैपिटल पे देना है और पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ड्राइंग पे लेना है, ये भी कहाँ मेंशन होगा, पार्टनरशिप डीड में। साथ ही साथ सैलरी एंड कमीशन, किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलनी है या किसको कितना कमीशन मिलना है, रेम्यूनरेशंस वगैरह जो होते हैं वो कितने क्या होने हैं, ये भी कहाँ रिटर्न होगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर। नाउ रूल फॉर एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि कैसे किसी पार्टनर को हमें एडमिट करना है अपनी फर्म में और कैसे कोई भी पार्टनर रिटायर होगा। साथ ही साथ क्या डिसोल्यूशन के प्रोसीजर रहेंगे, जब पार्टनरशिप हमें खत्म करनी होती है तो कैसे क्या डिसॉल्व होगी, कौन से एक्सपेंसेस किस कौन मीट करेगा, क्या चीजों को कैसे डिस्पोजल करना है, ये सारी चीजें हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे। साथ ही साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, कि कैसे किसी चीज को कैसे खत्म किया जाए, किसी डिस्प्यूट को कैसे खत्म किया जाए। साथ ही साथ एक नोट, if there is no written partnership deed, the rule under the Indian Partnership Act 1932 will applicable by default। क्या मतलब कि अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड रिटन नहीं है, लिखित नहीं है, तो हम कौन से रूल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट, तो वो रूल्स इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो रिटन है वो बाय डिफॉल्ट लग जाएंगे। कब, किस केस में, अगर पार्टनरशिप डीड रिटन फॉर्म में नहीं है तब पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक्ट चीजें लग जाएगी। अब क्या है वो रूल्स, तो ये देखते हैं। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या नहीं है, इन चीजों के लिए तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा। जैसे प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो नहीं होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, और पार्टनरशिप डीड नहीं बता रही है कि क्या रेशियो है, तो इनका प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली, डजंट मैटर किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। if partner A contributed 1 lakh and partner B contributed 10 lakhs and they don't write profit sharing ratio in their partnership deed, then the profit must be shared equally। मतलब अगर पार्टनर ए 1 लाख की कैपिटल देता है, पार्टनर बी 2 लाख की कैपिटल या 10 लाख की कैपिटल देता है और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताए हैं अपनी फर्म में, तो क्या होगा,
प्रॉफिट इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने अभी बात की थी, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, पार्टनर की ड्राइंग पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। सैलरी कमीशन ये भी नहीं दिया जाएगा। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू गेट एनी सैलरी और कमीशन फ्रॉम द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यस, अगर कभी कभी क्या होता है, पार्टनर क्या करता है, अपनी कैपिटल बढ़ाने की जगह बिजनेस को लोन दे देता है कि मुझे अपनी कैपिटल नहीं बढ़ानी है, मैं अपने बिजनेस को लोन दे रहा हूं। तो ऐसे केस में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन डिसाइड नहीं किया गया है कि कितना देना है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है ऐसे केसेस में 6% इंटरेस्ट पर एनम देना कंपलसरी है। जो पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है उसे हमें 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। नाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन जब कभी भी कोई भी नया पार्टनर आएगा तो वो कैसे आएगा, तो अ न्यू पार्टनर कैन ओनली बी एडमिटेड विद दी अनोनिमस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, जब सारे पार्टनर क्या करें, कंसेंट दे दें, किस चीज का, कि इसको रखना है हमें फर्म में कि नहीं रखना है, तभी हम उसका एडमिशन करेंगे। नाउ राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स, कोई भी पार्टनर, हर पार्टनर बुक्स को इंस्पेक्ट करने के लिए एलिजिबल है, ऐसा कौन कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, है ना। नाउ दीज प्रोविजन कैन बी मॉडिफाइड थ्रू अ रिटन पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट अपॉन बाय ऑल पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स एक रिटन डीड बना लेते हैं तो इन सब चीजों को हम हटा के जो हमने नई पार्टनर्स ने नई डीड बनाई है उसके अकॉर्डिंग काम कर लिया जा सकता है। नाउ अब हम सीखेंगे, ये तो हो गया हमारा सब थ्योरी पार्ट जो हमें बेसिक इंपॉर्टेंट बेसिक जो हमें चाहिए थे जिससे हम अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से कर सके। होप आप सभी को मॉडर्न रूल्स आते होंगे, नहीं आते होंगे तो हम इसी वीडियो में आगे समझ लेंगे, नहीं तो अगले लेक्चर में हम समझेंगे जब हम चीजों को करेंगे। अभी तो हम सिंपल, हमें क्या करना है, हमें पार्टनरशिप, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक अकाउंट है जहां पे हम अपने पार्टनर्स को मिलने वाले सारे एक्सपेंसेस, मतलब सारी इनकम जो पार्टनर्स को मिलने वाली है वो, साथ ही साथ नेट प्रॉफिट जो उनसे ड्राइंग वगैरह जो उनसे इनकम है वो, इन सबको मिला के जितना भी प्रॉफिट उनके खाते में जाता है वो हम लिखते हैं। अब इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इन एक्सपेंसेस, बिजनेस के एक्सपेंसेस और पार्टनर्स की इनकम को कैलकुलेट करना है कि क्या कैसी चीज है। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी हम सीखेंगे निकालना, कमीशन, सैलरी, साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें हमको सीखनी है। तो इस अकाउंट को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इन सब की कैलकुलेशन। तो सबसे पहले यही आते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, कैसे निकालना है। तो जैसे अभी हमने बताया था, पार्टनर बिजनेस को क्या देता है, पैसे देता है या कोई भी असेट देता है एज अ कैपिटल, उसके बदले में बिजनेस को क्या करना होता है, उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल अनलेस इट इज एक्सप्रेसली एग्रीड अमंग दी पार्टनर्स, अगर सारे पार्टनर्स ने एग्री कर दिया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए तभी मिलेगा, या फिर पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। व्हेन द डीड इज स्पेशली प्रोवाइड फॉर इट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स एट द एग्रीड रेट, पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, है ना। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली प्रोवाइडेड फॉर इन टू सिचुएशन, दो सिचुएशन में, इन दो किस्सों में क्या होगा, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। कब, व्हेन द पार्टनर कंट्रीब्यूट अनइक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल बट शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, जब पार्टनर्स ने अनइक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल दी हो, मतलब एक व्यक्ति ने 10 लाख दी, एक ने 5 लाख दी, एक ने 6 लाख दी, जब ऐसे अलग अलग अनइक्वल कैपिटल हो लेकिन प्रॉफिट ये इक्वली शेयर कर रहे हो, इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। साथ ही साथ वेयर द कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज सेम बट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अनइक्वल, मतलब क्या है कि कैपिटल पार्टनर्स की कैसी है, सेम है, लेकिन पी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग है, कैपिटल सेम, हाँ
ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पे कैपिटल सेम रहे लेकिन PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग अलग रहता है। तो इन दो केसेस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पहला, जब कैपिटल अनइक्वल हो लेकिन प्रॉफिट सेम बढ़ रहा हो। दूसरा, जब कैपिटल सेम हो और प्रॉफिट अनइक्वल बढ़ रहा हो तब। साथ ही साथ अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के कुछ अलग अलग केसेस है, जैसे व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, नहीं लिखा है, तो नो इंटरेस्ट इज अलाउड। ये अपन ने भी पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, है ना। किसके अकॉर्डिंग? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ अब कब दिया जाएगा? तो एक केस है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है, लेकिन इसको हमें कैसे ट्रीट करना है? अगर हमें चार्ज या एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करना है तो कैसे? अब सबसे पहले चार्ज और एप्रोप्रिएशन समझते हैं। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज मींस फुल इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा बिजनेस को। इसके अलावा एप्रोप्रिएशन क्या होता है? तो इंटरेस्ट सिर्फ तभी अलाउ होगा जब हमारे पास हमारे बिजनेस में क्या हो? प्रॉफिट्स हो। अगर प्रॉफिट नहीं है तो कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा इनकी कैपिटल पर। नाउ इसमें भी केसेस हैं इन केस ऑफ लॉस। अभी हम बात करेंगे एप्रोप्रिएशन में। अगर लॉस है तो कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। अगर व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल टू और मोर देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमारा प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट के बराबर है या इंटरेस्ट से ज्यादा है। कौन? प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट इंटरेस्ट के बराबर है या इंटरेस्ट से ज्यादा है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इसके अलावा केस सी, व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ। अगर जो हमारा प्रॉफिट है हमारे बिजनेस में वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने कैलकुलेट किया उसका हम एक रेशियो बनाते हैं और उस रेशियो में उसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। अभी इसके हम एग्जांपल देखेंगे। अभी आप समझने की बात समझिए कि अगर प्रॉफिट कम है, अगर प्रॉफिट कम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने उनकी कैपिटल पे निकाला था उसका हम रेशियो बनाएंगे, या हम कैपिटल का भी रेशियो बना लेंगे, वो भी सेम ही आएगा। तो कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बनाएंगे। बुक्स की टर्म्स में हमारी जो बुक वगैरह की बुकिश लैंग्वेज है वो बोलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो बनाना है। आपका सीबीएसई भी आपको तभी नंबर देगा जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग निकाल के उसका रेशियो बना के दिखाएंगे तो आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आपको रेशियो बनाना है। उसी रेशियो में जो आपने रेशियो बनाया उस रेशियो में हम कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल को नहीं प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब जाके हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह पाएंगे। नाउ केस 3, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज। इंटरेस्ट को हम चार्ज की तरह ट्रीट करना है। सेम चीज हमने बताया था। चार्ज मींस कि अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें पार्टनर को फुल इंटरेस्ट देना है। देन फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। नाउ एक हम छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है? ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। कौन कौन? ए और बी दोनों पार्टनर है फर्म में। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2023। इनकी कैपिटल कब की? 1 अप्रैल 2023 मतलब 2023 की कैपिटल है 1 लाख 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब पहली वाली ए की आ जाएगी और दूसरी वाली बी की आ जाएगी। ए और बी की कैपिटल कितनी है? पहले वाले की 1 लाख है, दूसरे वाले की 1.5 लाख है। इसके बाद 1 अक्टूबर को 2023 में 1 अक्टूबर 2023 में इन्होंने डिसाइड किया कि कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 2,50,000। पूरी फर्म की जो कैपिटल है 2,50,000 होनी चाहिए, लेकिन कैपिटल तो अभी भी है 2,50,000। 1 लाख इसकी 1,50,000 इसकी, तो अभी भी कितनी कैपिटल है? 2,50,000। क्या एडजस्टमेंट है? टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली। कैसी कॉन्ट्रीब्यूट की जाएगी? इक्वल ही देनी है, मतलब पार्टनर ए और पार्टनर बी की कैपिटल इक्वली होनी चाहिए। According to deed, interest on capital is allowed to the partner's capital at the rate 6% per annum। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना देना है? 6% देना है। एक और बार हम पहले क्वेश्चन समझते हैं, देन हम सॉल्व करेंगे। और इसके दो मेथड हैं, हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले क्या है कि इंटरेस्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट देना है करना है। तो पहले
ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स थे, इनकी कैपिटल 1,50,000 है। जो इन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर को कहा कि हम भाई अपनी कैपिटल जो है इक्वल इक्वल कर लेंगे, और हमें कहता है क्वेश्चन कि इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम रहेगा। अब जब ये इक्वल इक्वल करने वाले हैं तो 2,50,000 का डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इक्वल तो ऐसे ही निकालेंगे, तो 250 का डिवाइडेड बाई 2 किया तो कितना आया, 1,25,000। तो इनकी कैपिटल दोनों की हो जाएगी 1,25,000। इट मींस ए को 25,000 और ऐड करने की जरूरत है एंड बी को 25,000 निकालने की जरूरत है। लेकिन हमारे पास 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर मतलब 30 सितंबर, 1 अक्टूबर को तो वो चेंज कर रहे हैं, मतलब 30 सितंबर तक 30 सितंबर 2023 तक इनकी कैपिटल तो यही रही। अब इनकी कैपिटल हमारे पास एक ही जैसे कैपिटल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 1 लाख रही, तो हमें इनको इंटरेस्ट कितने पे देना पड़ेगा, 1 लाख पे कि 1,25,000 पे। ऑब्वियस सी बात है, अगर इतने टाइम तक 1 लाख रही है तो हम 1 लाख पे ही देंगे। तो कैसे करेंगे ऐसे केस में, इन दिस केस कैलकुलेशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी कैसी रहेगी, ए फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू 30 सितंबर 2023, कि 1 अप्रैल 2023 से 30 सितंबर 2023 तक इनकी कैपिटल कितनी रही, 1 लाख। 1 लाख पे हमें कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करना है, 6%, तो हम 6% निकाल देंगे, 6/100। साथ ही साथ अब देखिए ये हमारे पास कितने महीने हो रहे हैं, इनका इंटरेस्ट हमें कितने महीने के लिए देना है, तो अप्रैल टू सितंबर, इट मींस अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सितंबर हमारे पास पूरा रहा 30 सितंबर तक, तो कितने महीने आए, 6 मंथ आए, तो 6/12। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 3,000, लेकिन कब तक के लिए, सिर्फ सितंबर तक के लिए। इसके बाद हमने बात की थी कि इनकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, ए को कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, ए कितने कंट्रीब्यूट करेगा, तो प्लस 25,000 इनको कंट्रीब्यूट करना है। अगर 250 फर्म की टोटल चाहिए तो ए को 25,000 और कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। सो ए क्या करेगा, 1 लाख में 25,000 रुपए ऐड करेगा, लेकिन ये 25,000 कब तक रहे, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, जहां पे इनकी साल खत्म हो रही है, क्योंकि उसके अलावा तो कहीं इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कब चेंज किया है। तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, है ना, यहाँ 24 आएगा, 24, 1 अक्टूबर 2023 टू 31 मार्च 2024 तक। देन द 1 लाख कैपिटल प्लस 25,000 जो इनको एडिशनल कंट्रीब्यूट करनी है, क्योंकि सेम कर रहे हैं, तो इनकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 1,25,000। सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम। मंथ, जितने महीने हमारे पास रहे उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, टोटल मंथ ऑफ द ईयर। तो 6 महीने के लिए इस पे हमें निकालना है, 6 मंथ्स के लिए, तो 6 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो रुपीज 3,750। नाउ अब इसके साल भर का इंटरेस्ट कितना है, 6 महीने का 3,000, दूसरे 6 महीने का 3,750, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 3,000 प्लस 3,750, इट मींस 6,750। ये निकला है ए का कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ बी की कैपिटल सेम, 1 अप्रैल टू 30 सितंबर कितनी रही, 150। देन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर कितना रहा, 150। इट मींस 1,50,000, 6% मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, कितने महीने के लिए रही, तो ये 6 महीने के लिए रही, 6 डिवाइडेड बाई 12, टोटल मंथ्स इन अ ईयर। नाउ कितना है, 4,05,000। नाउ क्या है, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2023 में इन्होंने भी चेंज की। अब इन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल में से 25,000 माइनस की होंगे, क्योंकि 125 करनी है, 1,25,000 करनी है, तो अब ये क्या करेंगे, 1,50,000 में से 25,000 विड्रू करेंगे। अब ये विड्रू करेंगे तो इनकी कैपिटल कितनी हुई, 1,25,000। सेम 1,25,000 पे 6%, 6 मंथ के लिए कितना है, 3,750। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी के लिए भी आ जाएगा, कितना आएगा, 8,250। साथ ही साथ आप चाहें तो ऐसी एक टेबल बना के कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन। 1 अप्रैल टू 30 सितंबर इनकी 1 लाख थी, 1 लाख का 6% मल्टीप्लाइड बाई 6/12, 3,000। सेम चीज ऐसे, और नीचे यहाँ टोटल आ जाएगा कितना, 6,750। सेम बी के लिए करेंगे, पार्टनर ए के लिए ये था, पार्टनर बी के लिए क्या, 1 अप्रैल से ये टाइम पीरियड आ गया, ये कैपिटल आ गई, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला आ गया, यहाँ इंटरेस्ट आ जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं हम। सलोनी सृष्टि अ पार्टनर इन अ फर्म, their capital as on April 1st 2024 showed a balance of rupees 2 lakh and 3 lakh।
कितने की कैपिटल है? 2 लाख की और 3 लाख की है। कब? 1 अप्रैल को। हमें तारीख याद रखनी है, 1 अप्रैल को। साथ ही साथ ऑन जुलाई 1 सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। किसने इंट्रोड्यूस किए? तो पहली पार्टनर ने, जिसकी कैपिटल कितनी थी? 2 लाख। तो इन 2 लाख वाली ने क्या किया है? 50,000 रुपए की कैपिटल और डाल दी। साथ ही साथ सृष्टि ने 60,000 रुपए की कैपिटल डाली है। कितनी डाली है? 60,000 रुपए की। ऑन अक्टूबर 1 कब? 1 अक्टूबर को सलोनी अपनी कैपिटल से 30,000 निकालती है। मतलब ये 2 लाख वाली लड़की 30,000 रुपए विड्रू कर रही है। कब? अक्टूबर 1 को। और जनवरी 1 को सृष्टि ने विड्रू किया है 15,000। सृष्टि ने अपनी कैपिटल से कितना विड्रू किया है? 15,000 रुपए। अब हमें इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है 8% पर एनम। तो सबसे पहले हम मंथ कैलकुलेट करेंगे। पहले हम निकालते हैं, चलिए सलोनी के लिए। सलोनी के लिए हम पहले मंथ कैलकुलेट करेंगे। तो 1 अप्रैल से लेके इनने कब तक कैपिटल मेंटेन करके रखी सलोनी ने? जुलाई 1 तक। इट मींस अप्रैल पूरा रहा हमारे पास, मई पूरा रहा और जून पूरा रहा। अब क्योंकि 1 जुलाई को तो चेंज कर ली, तो जुलाई तो हम काउंट करेंगे नहीं। तो अप्रैल पूरा रहा, मई पूरा रहा एंड जून पूरा रहा। तो फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून कितने महीने हुए? 3 महीने हुए। तो इनकी कैपिटल वहां कितनी रही? 2 लाख। तो 2 लाख पर 8% 3 महीने के लिए। 3 महीने मतलब 3/12, 3/12। तो इसका हमने कैलकुलेट किया, तो ये कितना आ गया? इसको सॉल्व करेंगे, 4,000 रुपीज। नाउ अब इनकी कैपिटल 1 जुलाई से कहां तक कांस्टेंट रही है हमारे पास? तो सलोनी ने अगली चेंज की है अपनी कैपिटल अक्टूबर 1। कब? अक्टूबर 1। इट मींस जुलाई पूरी हमारे पास इनकी कैपिटल कितनी रही? एडिशनल कैपिटल जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी 50,000। तो 50,000 ये रही। इट मींस इनकी कैपिटल हमारे पास 1 जुलाई से 1 जुलाई को 2.5 लाख हो गई, 2,50,000 हो गई। इसके बाद इन्होंने विड्रू किए 30,000 रुपए 1 अक्टूबर को। अब 30,000 रुपए विड्रू किए, तो कब से कब तक इनकी हमारे पास कैपिटल 2,50,000 रही? तो जुलाई पूरी रही, जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर। अब अक्टूबर को हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे? क्योंकि अक्टूबर तो हुआ ही नहीं, स्टार्ट ही हो रहा है, फर्स्ट है। तो 3 महीने के लिए इनकी कैपिटल हमारे पास कितनी रही? 2,50,000। तो 2 लाख प्लस 50,000 जो इन्होंने एडिशनल कंट्रीब्यूट की है, कब से कब तक? 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, 1 जुलाई टू 30 सितंबर। 2 लाख प्लस 50,000, तो इनकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 2,50,000। इसका 8% वापस से 3 महीने हो रहे हैं, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 3/12। तो इनका इंटरेस्ट कितना आ गया? 5,000। देन सलोनी ने क्या किया है? 1 अक्टूबर को विड्रू कर लिए 30,000। इट मींस 2,50,000 में से 30,000 माइनस कर दिए, तो कितना बचा इनकी कैपिटल? 2,20,000। कब से कब तक? तो 1 अक्टूबर से। इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इनकी बुक्स कहाँ चेंज हो रही हैं? अगर 1 अप्रैल को चालू हो रही है तो 31 मार्च को क्लोज हो रही होगी। तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, अक्टूबर 1 टू 31 मार्च तक इनकी कैपिटल हमारे पास कितनी रही? 2,20,000। देन मंथ काउंट कर लेते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो 6 मंथ्स के लिए इनकी कैपिटल हमारे पास कितनी रही? 2,20,000। सो 2,20,000 का 8% इंटू 6/12, तो कितना आ गया? 8,800। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सलोनी की ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैपिटल पे कितना आया? 4,000 पहली बार के लिए, फिर 5,000 दूसरी बार के लिए एंड देन 8,800 तीसरी बार के लिए। 3 किस्तों में हमने इनका इंटरेस्ट निकाला है, ये रहा। तो इनका टोटल कितना बनता है? 17,800 रुपीज। नाउ अब हम निकाल रहे हैं सृष्टि के लिए। तो सृष्टि के लिए कैसे निकाल रहे हैं? 3 लाख इनकी कैपिटल थी, इन्होंने जुलाई 1 में 60,000 इंट्रोड्यूस किए एंड जनवरी 1 में 15,000 विड्रू किए। तो सेम प्रोसीजर हम क्या कर रहे हैं, इस बार थोड़ा सा मेथड चेंज कर रहे हैं। मेथड क्या कि कैसे? अब सुनिए, हमारे पास क्या है, इनने कब कब कैपिटल चेंज किए, हम उसका अलग अलग निकाल लेते हैं। जैसे इनकी स्टार्टिंग में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इनकी कैपिटल कितनी रही? मतलब 1 अप्रैल टू जुलाई 1 तक कितनी रही? 3 लाख। पहले हम एक काम करते हैं, साल भर का 3 लाख पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, साल भर का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा सृष्टि के लिए? तो 3 लाख का साल भर का निकाल लेते हैं। तो 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 8%, तो 24,000 आया। इसके बाद इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की, कब? 1 जुलाई को। 1 जुलाई को इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की कितनी? 60,000। तो इस 60,000 की कैपिटल पे हम 1 जुलाई से इंटरेस्ट लगा लेते हैं, क्योंकि ये जुलाई को आया पैसा। तो 1 जुलाई से 60,000 लगाया, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक बैठे 9 महीने, 9 महीने 60,000 पे 9 महीने का इंटरेस्ट लगाया, तो वो आया 3600। अब लेकिन इन्होंने जनवरी में कुछ पैसा विड्रू कर लिया, कितना? 15,000। तो कोई बात नहीं, जनवरी से हम 31 मार्च तक का इंटरेस्ट लगा के माइनस कर देते 15,000 पे। तो हम क्या करेंगे, 15,000 का इंटरेस्ट लगाया 3 महीने के लिए, जनवरी, फरवरी एंड
मार्च। तो 15,000 पे 8% 3 महीने के लिए कितना है 300। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के टोटल से 300 माइनस कर देंगे तो सृष्टि की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगी। साथ ही साथ आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, अल्टरनेटिवली इंटरेस्ट कैन बी चार्ज ऑन 3 लाख फॉर 3 मंथ्स। सेम चीज 3 महीने के लिए हम 3 लाख पे लगा दें, अप्रैल टू जून। देन हम क्या कर सकते हैं, 360 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये कैपिटल को क्या कर रही है लड़की, इंट्रोड्यूस करे। सृष्टि 60,000 रुपए और डाल रही है तो इनकी कैपिटल 3,60,000 हो जाएगी। कब से कब तक के लिए, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक के लिए। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर कितने महीने बैठे, 6 महीने बैठे। तो 360 पे हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगा दें। साथ ही साथ फिर उसने 15,000 निकाल लिए थे तो 3,45,000 से हम 3 महीने के लिए अलग से निकाल लेंगे। तो हमारा कैपिटल कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000, 14,400 और 6,900। तो इन सब का टोटल कितना आएगा, सेम 27,300, 27,300। होप आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे। अब एक और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आखिरी कैलकुलेशन, व्हेन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन व्हाट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, कि जो हमारा प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट से कम है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो यहाँ एक क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख। कितनी कैपिटल है, 2 लाख है, 1 लाख है। पार्टनरशिप डीड में कितना इनको 8% का इंटरेस्ट मिलना है पर एनम। साथ ही साथ इनकी जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो सिर्फ 15,000 है। अब बिजनेस का प्रॉफिट 15,000 है, इंटरेस्ट 8% देना है, तो 2 लाख का 8% कितना हुआ 16,000, 1 लाख का 8% 8,000, यही हुआ। अब इनको 16,000 देना है ए को, 8,000 देना है बी को, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना होगा, 16 प्लस 8 24, 24,000 का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब 24,000 का जब हमें इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम क्या करेंगे, अब 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट सिर्फ 15,000 का है, तो ऐसी स्थिति में हमने क्या करना है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो 16,000 रेशियो 8,000, यही आ रहा था। 1 लाख का 8% 8,000, 2 लाख का 8% 16,000, तो 16,000 रेशियो 8,000। इसको हम काटेंगे तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 16, 16 2 टाइम्स 8 1 टाइम्स 8 1 टाइम्स 8 और 8 2 टाइम्स 16, तो रेशियो क्या आया 2:1। नाउ अब इस रेशियो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है 15,000, सो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय, पहले निकालेंगे ए के लिए, तो ए का रेशियो है 2, तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय इनका टोटल, मतलब 2 प्लस 1 3, तो डिवाइडेड बाय 3, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया 10,000। सेम फॉर बी, बी का कितना आएगा 15,000 मल्टीप्लाइड, प्रॉफिट तो 15,000 है, 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 क्या है बी का शेयर, तो बी का शेयर 1 और डिवाइडेड बाय 3, क्यों, क्योंकि टोटल शेयर कितना है 2 प्लस 1 इज 3, तो 3, तो इनका कितना आया 5,000। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है 10,000 और बी का कैपिटल आया है 5,000। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कल या अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप आपको ये चीजें समझ में आई हो, आप इनको ग्रैब कर पाए हो। अगर कोई भी चीज आपको किसी भी चीज में डाउट है, यू कैन आस्क in the comment section. I'll try to answer your doubt as soon as possible. और वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। अब आप पे एक होमवर्क भी है। अब एज अ गुड टीचर, ट्राइंग टू बी अ गुड टीचर, होमवर्क देता हूं कि आपके पास जो भी बुक यूज कर रहे हैं, आप चाहे टीएस ग्रेवाल यूज कर रहे हैं, चाहे आप एनसीईआरटी यूज कर रहे हो, या चाहे आप डीके गोयल यूज कर रहे हो, या ओसवाल, या जो कोई भी आप बुक यूज कर रहे हो, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं ट्राई टू सॉल्व। अगर नहीं बनते हैं तो वीडियो को एक और बार देखिए किस चीज को कैसे सॉल्व किया। जैसे कि हमने यहाँ पे हमारे जो पार्टनर्स हैं अलग अलग डेट को चेंज कर रहे थे, तो हमने उस अलग अलग डेट तक का भी कैलकुलेट किया। अगर इस मेथड से नहीं बन रहा है कि उस तारीख तक कितना रहा, तो हर एक चीज का अलग अलग कैलकुलेट कर दो। कि 3 लाख का था तो हमने 3 लाख पे पूरे साल का लगा दिया। उसके बाद इन्होंने 1 जुलाई को कैपिटल लगाई तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक का पूरा लगा दिया। उसके बाद इन्होंने कब तक निकाली तो उधर से पूरा वहां तक लगा दिया। जो इन्होंने विड्रू की उसको माइनस कर दिया, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की उनको ऐड करते गए मेन कैपिटल में, जो 1 अप्रैल को थी कैपिटल के बैलेंस में। ऐसे कर सकते हो। नहीं तो ईजी और अच्छा तरीका जो हमें लिखने में भी सही लगता है वो ये रहा कि 1 अप्रैल से
तब तक जब तक चेंज नहीं की तब तक का अलग कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद जब उसने चेंज की फिर अगले चेंज तक कितनी रही उस पर कैलकुलेट किया, फिर अगले से अगले चेंज तक की कितनी रही उन पे इंडिविजुअली हर उस पे कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया। अब जैसे जो भी मेथड आपको आसान लगे आप उस मेथड को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, बहुत बेसिक और बहुत इजी टॉपिक है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा जब इंटरेस्ट ज्यादा हो और प्रॉफिट कम हो, प्रॉफिट अगर कम रहे इंटरेस्ट ज्यादा रहे तो क्या करते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो हमने निकाला 2 लाख का 8% 16,000, 1 लाख का 8% 8,000। और अब इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम क्या करेंगे इसका रेशियो बनाएंगे। तो रेशियो बनाया हमने 2:1 बनाया। 2:1 में हम क्या करेंगे जो प्रॉफिट्स से उनको बांट देंगे, पर वो प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ये क्या कहलाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कहलाएगा, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का कितना है 2/3 किया क्योंकि यहाँ 2 था, टोटल इनका सम 3 है तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। सेम बी के लिए किया, फिर बी का रेशियो है 1, बी का शेयर है 1 तो 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। नाउ अब आपको क्या काम है, सेम चीज सेम होमवर्क कि आप जितने ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं प्लीज कीजिए। कल हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन देखेंगे, साथ ही साथ एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, और होप आप वो उसको सॉल्व करें और कमेंट में आंसर दें, लेकिन इस लेक्चर में नहीं अगले लेक्चर में। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय और ख्याल रखिए।